हम आज आप सबको बताएंगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की भाषाएं क्या हैं। अपने मैथमेटिक्स में अपने शब्दों को, अपने लैंग्वेज को एक प्रिसाइज रूप में, मतलब छोटे शब्दों में व्यक्त करना ही मैथमेटिक्स की भाषा है। ठीक। अब मैथमेटिक्स में अपने शब्दों को कम्युनिकेट करके एक अच्छा मीनिंग निकालना, चाहे वो मीनिंग दो शब्दों में हो, मतलब मीनिंग मीन द सेंस कि आप कोई भी शब्द बोल रहे हैं उसका ट्रू हो या फॉल्स हो, मतलब या तो तथ्य हो उसमें तथ्य ना हो, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक। अब मान लीजिए मैथमेटिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स इज ए, परिभाषा देख लीजिए इसकी, हैज ए लैंग्वेज है, लैंग्वेज विच इज वेरी प्रिसाइज। मैथमेटिक्स ऐसी भाषा है जो बहुत ही प्रिसाइज है। ठीक। इट्स कम्युनिकेट्स सम मीनिंग विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ट्रू और फॉल्स हो गया, मैथमेटिक्स किसी भी तथ्य को बोलेंगे आप, या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा, दोनों नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर 1, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये तो सत्य है। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी ट्रू है। इसी प्रकार आप देखिए, 7 इज लेस देन 5, ये ट्रू है फॉल्स है? ये 7 लेस देन तो नहीं होगा 5 से, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है। ऐसे मैथमेटिक्स में मतलब अपने शब्दों को किसी सह ऐसे मतलब व्यक्त करना ही, प्रिसाइज छोटे शब्दों में ही व्यक्त कर देना, मतलब छोटी सरल शब्दों में व्यक्त करना ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। ठीक। अब इसी जो मैथमेटिक्स में जो ये ट्रू और फॉल्स होता है, इसी की सहायता से हम लोग ट्रुथ फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिसे ट्रुथ टेबल भी कहते हैं। जो हमारा, हम अपने सब टॉपिक, ये सब टॉपिक है, सब टॉपिक से हमारे मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, टोपोलॉजी पे, टोटोलॉजी पे। पहले जानिए आप ट्रुथ टेबल क्या है। ठीक है ना। ट्रुथ टेबल, द रूल्स विच इज ट्रुथ और फॉल्स, मतलब ऐसा रूल जो ट्रुथ और फॉल्स का स्टेटमेंट के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल पढ़ने से पहले हम आपको कुछ ऑपरेशंस बताते हैं, उसको ऑपरेशंस ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आगे। ऑपरेशन, इसमें कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, उसको पढ़ लीजिए पहले आप। कंजक्शन किसे कहते हैं, पहले जानिए कंजक्शन। कंजक्शन, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, फिर अभी हम आपको ट्रुथ टेबल की सहायता से हेडिंग लिख लीजिए, कंजक्शन ऑपरेशन लिखिएगा, फिर कंजक्शन हेडिंग लिख लीजिएगा। कंजक्शन, कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द कनेक्शन एंड इज कॉल्ड कंजक्शन। इट इज रिटेड, आई एम सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट को, मतलब ऐसा कंजक्शन जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई वो है, पी, पी कोई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? आयुषी इज इंटेलिजेंट। ठीक। और एक दूसरा स्टेटमेंट है क्यों, विदुषी, विदुषी इज इंटेलिजेंट। ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, डिनोट करेंगे कैसे, पहले पी एंड क्यू, और बोलेंगे क्या, आयुषी इज इंटेलिजेंट।
एंड विदुषी इज डिलीजेंट। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल दूसरा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देख लीजिए पहले कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल आपको, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, पी और क्यू कोई स्टेटमेंट है, तब पी और क्यू जोड़ेंगे तब क्या बनेगा। कोई स्टेटमेंट पी, इसके कितने कंडीशन हो सकती हैं, या ये ट्रू हो सकता है, फिर ट्रू हो सकता है, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। मान लीजिए एक ने सही बोला दूसरे के ने गलत बोल दिया, एक ने सही बोला फिर दूसरे के ने गलत बोल दिया। ठीक, नहीं नहीं सॉरी, एक ने सही बोला दूसरे के ने सही बोला, तब इसका क्या होगा। एक ने सही बोला दूसरे के ने गलत बोल दिया। अब फिर ये वाली इसने गलत बोला, इसने सही बोला। ठीक, फिर इसने गलत बोला, इसने भी गलत बोल दिया। अब ट्रू और ट्रू, ट्रू हो जाता है। अगर एक की बात सही दूसरे की बात सही, तो इन दोनों की बात को कैसे बोलेंगे, फिर ये भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वो है, मतलब कि हम बहुत सीधे लड़के हैं, पी ने कहा, और क्यू ने कहा कि तुम बहुत सीधे लड़के हो। तो दोनों, मतलब इन दोनों कंबाइंड करेंगे तो क्या कहें, पी और क्यू ने दोनों बहुत सीधे लड़के हैं। सही बात है। तो ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट सही है और दूसरे का गलत है, तब गलत हो जाएगा। अगर कोई भी एक गलत है तो दोनों गलत हो जाएंगे मिलकर, फॉल्स फॉल्स। इसका ट्रुथ टेबल हो गया। कंजक्शन के बाद अब एक दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में इसका मतलब होता है स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट को या तो ये सही होगा तो उसे मतलब और या कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए आप, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए पी कोई है जो अपना स्टेटमेंट बोलेगा, क्यों भी कोई है जो अपना स्टेटमेंट बोलेगा, तो पी और क्यों इसको कैसे डिनोट करते हैं, और उल्टा भी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको कंजक्शन कहते हैं और बोलते हैं। और पी ने सही बोला, क्यों ने गलत बोल दिया, तो पी और क्यों क्या हो जाएगा, ये तो पी सही होगा तो क्यों सही होगा, पी सही और क्यों गलत है। तो पी और क्यों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रू, ट्रू पहले देख लीजिए क्या क्या हो सकता है कंडीशंस। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। हो सकता है दोनों सही बोलें तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों गलत बोलें तो ये भी गलत हो जाएगा, एक सही बोले दूसरे का गलत, एक गलत बोले दूसरे का सही बोल दे तो सही हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है इसको आप समझिए, देखिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, पी कोई है, उसने अपना स्टेटमेंट बोला कि मैं गाना गाता हूँ। ठीक, अब दूसर का कोई व्यक्ति है, उसने बोला कि मैं गाना नहीं गाता हूँ। ठीक है ना। तो अब अगर पी और क्यों, पी और क्यों, तो अगर मान लीजिए पी और क्यों है तो हमें बोलना होगा, क्या बोलना होगा कि पी गाना गाता है और और मतलब या क्यों गाना गाता है, पी गाना गाता है या क्यों गाना गाता है। गाना तो गाता है कोई ना, हमें यहाँ पूछा है कि दोनों को मिला के क्या होगा।
गाना गाता है ना, तो गाना दोनों में से एक गाते हैं, सही हो गया, गाना गाते हैं। अगर दोनों गाना गाते हैं तब तो पक्का सही होगा। दोनों गाना नहीं गाते हैं तो गाना नहीं गाते, नहीं गाते हैं। पहले वाला गाना नहीं गाता है और दूसर का गाना गाता है, तो कोई ना कोई गाना गाता होगा। ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा तीसर का देख लीजिए, वो जिसे निगेशन कहते हैं। इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल हो गया, इसमें कंडीशन देखिए क्या क्या बन सकती है। पी और क्यों है, तो पी क्यों नहीं, सिर्फ इसमें दो ये कंडीशन होगी। पी माइनस क्यू, पी माइनस पी। पहला सही बोल रहा है, दूसरा का गलत हो जाएगा। ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। निगेशन लगने पर ही होता है। निगेशन मतलब नॉट, मना करना। पहले ने गाना गाया, दूसरे के ने मना कर दिया। पहले दूसरे के ने मना किया, पहले ने मना गा दिया। अब निगेशन देखिए क्या क्या है। एक इम्प्लीकेशन होता है। इम्प्लीकेशन, तो इसको समझने से पहले समझ आता हूँ। मान लीजिए इम्प्लीकेशन में पी कोई व्यक्ति है, उसने स्टेटमेंट दिया, यू रीड, और क्यों ने कहा यू विल पास। ठीक, तब इन दोनों कंबाइंड करेंगे तो क्या कहेगा। अगर तुम रीड करोगे, तुम पी अगर सही हो गए, तुम रीड करोगे तभी यू विल पास होगे, तुम पढ़ाई करोगे तभी पास होगे। जिसका मतलब ये है कि अगर पी सही होगा तो क्यों की ओर सही होगा। मतलब समझ रहे हो इम्प्लीकेशन यही है। ये करोगे तभी ये संभव है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसका ट्रुथ टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। पी क्यों, दो व्यक्ति हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यों। पी ट्रू है, ठीक, क्यों भी ट्रू है, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जैसे पी ने, यही वाला देख लीजिए, तो पी पास होगा, सॉरी पी पढ़ेगा, पी ने कहा तुम पढ़ोगे, क्यों ने कहा तभी पास होगे, मतलब तुम पढ़ोगे तभी पास होगे। तो पी ने इम्प्लाइज किया क्यों को, तो ये ट्रू हो जाएगा। हाँ बात सही है, तुम पढ़ोगे तभी पास होगे। पर पी ने कहा तुम पढ़ोगे, क्यों ने कहा तब भी तुम पास नहीं होगे, तो इसने गलत बोला ना। पढ़ोगे तो पास होगे भाई, बात सही है। पी ने कहा तुम नहीं पढ़ोगे, तब इसने कहा तब भी तुम पास होगे, तो इसने क्या बोला, गलत बोला सही बोला। पी ने कहा कि तुम नहीं पढ़ोगे, तो ये क्यों ने कहा तुम नहीं पास होगे, तो इसको मतलब इसने सही बोला। अब पी ने कहा कि तुम नहीं पढ़ोगे, क्यों ने भी कह दिया तुम नहीं पढ़ोगे, तब भी इसने सही बोल दिया। समझ रहे हो ना, चल रहा है सिस्टम। अब इसके बाद चौथा देख लेते हैं, एक और है बस। डबल इम्प्लीकेशन जिसे बोलते हैं।
डबल इम्प्लीकेशन को आई से डिनोट करते हैं कि इसमें क्या होता है, पी और क्यू कोई दो लोग हैं, ये अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, ये अपना स्टेटमेंट देंगे ये अपना स्टेटमेंट देंगे, ये इस पर निर्भर करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा। मतलब ये जो कहेंगे तो इनके लिए सत्य होगा, और ये जो कहेंगे इनके लिए सत्य होगा। दोनों में से कोई गलत नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो ना? अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि द सन रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, ठीक सॉरी, द सन रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ। और दूसर का क्यों ने कहा ईयर्स कंसिस्ट ऑफ फोर्स, मतलब 400 डेज। ये एग्जाम्पल ना देखिए, दूसरा एग्जाम्पल कोई देखिएगा। पी कोई शब्द है, मान लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल कहीं बुक से ढूंढ लीजिएगा यार। तो मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ। इस समय जैसे मान लीजिए कोई पी है कोई, तो पी सही है थोड़ा तभी सही नहीं है यार। पी कोई स्टेटमेंट है तो वो क्यू को इम्प्लाइज, पी कोई स्टेटमेंट है वो क्यू को इम्प्लाइज करेगा, और क्यू क्यू वाला पी को इम्प्लाइज करेगा, तब उसे कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए क्या होगा, और कुछ थ्योरम है उसको देख लीजिए, फिर बाद में पढ़ाया जाएगा। चलो इसको बाद में पढ़ाया जाएगा, यहीं पर एंड करते हैं। कल हम अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, टोटोलॉजी पर। बात यह है ना हम लोग यहाँ टोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसीलिए बार बार टोपोलॉजी आ रहा है। ठीक है, ठीक। गुड नाइट, आई लव यू।